प्रश्नावली 9.3 दी गई है। अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 दिया गया x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। इस पर हम समीकरण नंबर 1 डाल दें। यहाँ पे स्वेच्छ अचर a और b हैं, अर्थात दो स्वेच्छ अचर दिए गए थे और हमने बताया था यहाँ पे कि जितने स्वेच्छ अचर होंगे उस समीकरण का उतनी ही बार अवकलन करना है, अर्थात इस समीकरण का 2 बार अवकलन करना है। तो 1 अपान ए को बाहर कर लें और x का अवकलन कर दें तो 1 आ जाएगा, प्लस y का अवकलन dy अपान dx, और ये b बटे में था तो वो बना रहेगा, बराबर में 1 का अवकलन कर दें तो 0 आ जाएगा। 1 अपान a को इस तरफ पक्षांतर कर दें तो माइनस का 1 अपान a आ गया और इधर बचा b 1 अपान b इंटू dy अपान dx। 1 अपान b को फिर से इधर पक्षांतर कर लें तो आ जाएगा dy अपान dx बराबर ये b ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा b अपान a, और इसका हम पुनः अवकलन कर दें dy अपान dx का पुनः अवकलन करें तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, और b अपान a कांस्टेंट है, नियतांक है, और नियतांक का अवकलन करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मान निकला है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 0, या डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई डबल डैश बराबर 0। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है वाई स्क्वायर बराबर a ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हम समीकरण नंबर 1 डाल दें। यहाँ पे स्वेच्छ अचर a और b स्क्वायर दिए गए, अर्थात इस समीकरण का भी हमें 2 बार अवकलन करना है। तो पहली बार अवकलन कर लें तो वाई स्क्वायर का अवकलन 2y इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर a ब्रैकेट में b स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x प्राप्त हो जाएगा, अर्थात यहाँ से प्राप्त हो गया 2y इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस 2ax, 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात प्राप्त हो जाएगा y इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस ax। इस पे समीकरण नंबर 2 डाल दें। इसी समीकरण का हम पुनः अवकलन कर दें तो यहाँ पे देखें y और इंटू डी वाई अपान डी एक्स, तो यहाँ पे 2 फलन दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे गुणन का नियम लगेगा, अर्थात y को प्रथम फलन मान लें और डी वाई अपान डी एक्स को द्वितीय फलन मान लें। इसका अवकलन कर दें तो प्रथम फलन इंटू डी वाई अपान डी एक्स का अवकलन तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, प्लस द्वितीय फलन अर्थात डी वाई अपान डी एक्स इंटू प्रथम का अवकलन यानी कि y का अवकलन डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस a गुणांक था तो a लिख लिया, इंटू x का अवकलन किया गया तो 1 आ गया, अर्थात यहाँ से प्राप्त हो गया y इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर माइनस a। इस पे हम समीकरण नंबर, अब समीकरण 3 से हम a का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं, इसलिए समीकरण 3 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में यदि मान रखा जाए तो प्राप्त हो जाएगा y इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर ब्रैकेट में y इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अगली वाली लाइन में x का हम अंदर गुणा करा दें, यहाँ पे x का गुणा कराएंगे तो प्राप्त हो जाएगा डी वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। इन सभी को हम एक तरफ लिखेंगे, अर्थात वाई डी वाई अपान डी एक्स को इधर ले जाएंगे, लेकिन सभी को हम इधर अगर लिख लें तो आ जाएगा ये वाला पद पहले आ जाएगा डी वाई अपान डी वाई नहीं एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, और इस वाले पद को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, अर्थात माइनस का वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0, अर्थात इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का 2 बार अवकलन हुआ, इसलिए इसको हम वाई डबल डैश लिख सकते हैं, प्लस एक्स इंटू डी वाई अपान डी एक्स को हम वाई डैश लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश बराबर 0। प्रश्न नंबर 3 दिया गया y बराबर a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x। अगर इस तरह का प्रश्न आए तो सबसे पहले ई वाले पद को किसी एक तरफ कर लें। तो सबसे पहले हमने कर लिया y
माइनस ए ई की पावर 3x, इसको हमने पूरे को एक तरफ कर लिया, बराबर बी ई की पावर माइनस 2x, इसको इस तरह से लिख लिया और इस पे समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब यहाँ पे देखें ए और बी दो स्विच अचर हैं, इसलिए हमें इसका 2 बार अवकलन करना है। सबसे पहले अवकलन कर लें एक बार, तो y का अवकलन dy अपान dx माइनस ए गुणांक है इसलिए बाहर कर दिया, इंटू ई की पावर 3x का अवकलन, तो ई की पावर 3x का ई की पावर 3x इंटू, अभी 3x का अवकलन होगा तो 3 आ जाएगा, बराबर b गुणांक है तो b को बाहर कर लिया, तो b इंटू ई की पावर माइनस 2x का अवकलन, ई की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, इतना मान प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 में हमने मान निकाल लिया था बी ई की पावर माइनस 2x का, तो यहाँ पे हम मान रख दें बी ई की पावर माइनस 2x का मान यहाँ पर हम रख दें, तो समीकरण 1 से मान रखने पर, तो समीकरण 1 से यदि हम मान रख दें यहाँ पे तो आ जाएगा dy अपान dx, और इस 3 को हम पहले कर लें तो माइनस 3a की पावर 3x बराबर, इसका मान रखें बी ई की पावर 2 माइनस 2x का मान यहाँ पे, तो y माइनस ए ई की पावर 3x होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस ए ई की पावर 3x इंटू माइनस का 2। अब माइनस 2 का यहाँ पे हम गुणा करा दें तो प्राप्त हो जाएगा dy अपान dx इंटू नहीं dy अपान dx माइनस 3a ई की पावर 3x बराबर माइनस 2y प्लस 2a ई की पावर 3x, तो यहाँ पे प्राप्त हो गया dy अपान dx प्लस 2y, और इस तरफ था 2a ई की पावर 3x, इसको हमने इधर पक्षांतर कर लिया तो हो गया 5a ई की पावर 3x। यहाँ पे समीकरण नंबर 3 डाल दें। अब इसका हम पुनः अवकलन कर दें, पुनः अवकलन करेंगे तो dy अपान dx का अवकलन हो गया d स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई का अवकलन dy अपान dx बराबर 5a ई की पावर 3x का अवकलन, तो 5a गुणांक है तो 5a इंटू ई की पावर 3x का अवकलन, ई की पावर 3x इंटू 3x का अवकलन 3, तो ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 में हम 5a ई की पावर 3x का मान समीकरण 3 से रख सकते हैं, इसलिए समीकरण 3 से 4 में मान रखने पर तो यहाँ पे मान प्राप्त हो गया d स्क्वायर वाई अपान dx स्क्वायर प्लस 2 dy अपान dx बराबर ब्रैकेट में 5a ई की पावर 3x का मान, यहाँ से मान निकालें तो dy अपान dx प्लस 2y, अर्थात यहाँ पे आ गया dy अपान dx प्लस 2y इंटू 3। अब 3 का हम अंदर यहाँ पे गुणा करा दें इधर, बाकी इधर वाला पद ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे आ गया d स्क्वायर वाई अपान dx स्क्वायर प्लस 2 dy अपान dx बराबर, इसका इसमें गुणा कराएं तो 3 dy अपान dx प्लस, और इसका इसमें गुणा करा दें तो 6y। अब इन सभी पदों को इधर हम पक्षांतर कर लें तो आ जाएगा d स्क्वायर वाई अपान dx स्क्वायर, और ये 3 dy अपान dx इधर पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 2 दिया गया तो यहाँ पे बचेगा माइनस का dy अपान dx, और ये 6y इधर पक्षांतर तो माइनस का 6y बराबर 0। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है y बराबर e की पावर 2x ब्रैकेट में a प्लस bx, इसमें हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब यहाँ पे देखें a और ये b दो स्वेच्छ अचर हैं, a और b दो स्वेच्छ अचर हैं, इसलिए इसका हमें 2 बार अवकलन करना है। तो y का अवकलन कर दें तो dy अपान dx बराबर, यहाँ पे देखें e की पावर 2x प्रथम फलन, और ये जो ब्रैकेट में मान दिया गया a प्लस bx ये द्वितीय फलन है, अर्थात इसका अवकलन करने के लिए यहाँ पे हमें गुणन नियम का उपयोग करना पड़ेगा। तो e की पावर 2x को प्रथम फलन मान लिया, अर्थात यहाँ पे हो गया प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, तो a प्लस bx, a का अवकलन 0 और प्लस bx, तो bx का अवकलन केवल यहाँ पे b बचेगा, प्लस द्वितीय फलन है a प्लस bx, तो a प्लस bx इंटू प्रथम का अवकलन, तो e की पावर 2x का अवकलन, e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x इंटू 2, यहाँ पे हम इसे समीकरण नंबर 2 डाल दें। तो समीकरण 1 से हम a प्लस bx इंटू ई की पावर 2x का मान यहाँ पर हम रख सकते हैं,
क्योंकि ऊपर यहाँ पे दिया गया था e की पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स बराबर y, अर्थात यहाँ पे हम यदि मान रख दें इसके स्थान पे तो यहाँ पे मान प्राप्त हो जाएगा dy अपान डी एक्स बराबर b e की पावर 2x प्लस 2y। अब 2y को हम इधर पक्षांतर कर लें तो आ जाएगा dy अपान डी एक्स माइनस 2y बराबर b इंटू ई की पावर 2x। इसको हम समीकरण नंबर 3 डाल दें तो एक बार अवकलन कर चुके हैं, अब दोबारा अवकलन कर लें तो पुनः अवकलन करने पर dy अपान डी एक्स का अवकलन किया गया तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू वाई का अवकलन किया गया तो dy अपान डी एक्स बराबर b गुणांक है तो b इंटू ई की पावर 2x का अवकलन किया गया तो e की पावर 2x इंटू 2x का अवकलन किया गया तो 2। ये समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 से b e की पावर 2x का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं, इसलिए समीकरण 3 से मान रखने पर समीकरण 3 से मान यदि रख दें तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी एक्स माइनस 2y इंटू 2। अब यहाँ पे 2 का अंदर गुणा करने पर यहाँ से मान आ गया डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपान डी एक्स। अब अंदर 2 का गुणा करेंगे, साथ में इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 2 डी वाई अपान डी एक्स माइनस का, और इस पर गुणा किया तो माइनस का 4y, तो इधर पक्षांतर करें तो प्लस का 4y बराबर 0। तो यहाँ पे आ गया डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस ये और ये माइनस दोनों जो है जुड़ जाएंगे, माइनस का 4 डी वाई अपान डी एक्स प्लस 4y बराबर 0। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है y बराबर e की पावर x ब्रैकेट में a cos x प्लस b साइन x। इस पे समीकरण नंबर 1 डाल दें, y बराबर e की पावर x इंटू a cos x प्लस b साइन x। यहाँ पे 2 स्वेच्छ अचर हैं a और b, इसलिए इस समीकरण का 2 बार अवकलन करना है। वैसे भी यहाँ पे देखें तो e की पावर x प्रथम फलन और ब्रैकेट के अंदर जितना मान दिया गया ये द्वितीय फलन, अर्थात यहाँ पे अवकलन करने के लिए गुणन नियम का उपयोग करेंगे। तो y का अवकलन dy अपान dx प्रथम फलन e की पावर x इंटू द्वितीय का अवकलन, अर्थात a cos x का अवकलन माइनस साइन x, अर्थात यहाँ पे हो गया माइनस a साइन x प्लस b साइन x का अवकलन cos x प्लस द्वितीय फलन अर्थात a cos x प्लस b साइन x इंटू प्रथम का अवकलन e की पावर x का अवकलन e की पावर x। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो a cos x प्लस b साइन x इंटू ई की पावर x, ये पूरा समीकरण 1 में मिल रहा है, इसलिए समीकरण 1 से इसका मान यहाँ पे रख दिया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा y, अर्थात आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर ई की पावर x ब्रैकेट में माइनस a साइन x प्लस b cos x प्लस y। y को इधर पक्षांतर कर लें तो मान निकल आएगा डी वाई अपान डी एक्स माइनस वाई बराबर ई की पावर x ब्रैकेट में माइनस a साइन x प्लस b cos x। ये हो गया समीकरण नंबर 2। पुनः अवकलन करने पर तो डी वाई अपान डी एक्स का पुनः अवकलन करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई का अवकलन करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर, इसमें फिर से प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन तो प्रथम फलन ई की पावर एक्स इंटू द्वितीय का अवकलन अर्थात माइनस ए और साइन एक्स का अवकलन cos x। तो यहाँ पे आ गया माइनस ए cos x, b cos x का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा b इंटू माइनस साइन एक्स अर्थात माइनस b साइन x प्लस द्वितीय फलन माइनस ए साइन x प्लस b cos x इंटू प्रथम का अवकलन तो e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x आ जाएगा। इससे माइनस इन कॉमन ले लें तो बाहर आ जाएगा e की पावर x माइनस का और ब्रैकेट में a cos x प्लस b साइन x प्लस माइनस a साइन x प्लस b cos x इंटू ई की पावर x। अगर इस वाले मान को देखें तो ये समीकरण 1 वाला मान है, अर्थात समीकरण 1 से मान प्राप्त हो जाएगा
और ये वाला मान देखें तो समीकरण 2 से मान प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान रखने पर। तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपान डी एक्स, ये मान है वाई का, तो यहाँ पे आ गया माइनस का वाई, प्लस ये वाला मान है डी वाई अपान डी एक्स, समीकरण 2 से डी वाई अपान डी एक्स माइनस वाई का, तो यहाँ पे मान रख दे तो डी वाई अपान डी एक्स माइनस वाई माइनस वाई जुड़ गया तो प्लस का माइनस का 2y हो गया, और इसको इधर पक्षांतर कर ले तो मान आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2 डी वाई अपान डी एक्स प्लस 2y बराबर 0। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। y अक्ष को मूल बिंदु पर यदि वृत्त स्पर्श करेगा तो उसका जो केंद्र होगा वह x अक्ष पर स्थित होगा, केंद्र x अक्ष पर स्थित होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी वह त्रिज्या कहलाएगी, और अगर हम ये मान लें कि माना वृत्त की त्रिज्या a है तो बिंदु C अर्थात केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे a, 0। इसलिए y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर तोड़ दें तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। यहाँ पे देखें तो स्वेच्छ अचर केवल a है, इसलिए इस समीकरण का केवल एक बार अवकलन करना है। तो अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का अवकलन किया गया तो 2x आ गया, वाई स्क्वायर का अवकलन किया गया तो 2y इंटू डी वाई पान डी एक्स माइनस 2a इंटू एक्स का अवकलन किया गया तो 1 आ गया बराबर में 0। तो यहाँ से a का मान निकाल लें तो आ जाएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई पान डी एक्स बराबर a। तो ये a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट में a का मान x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। यहाँ पे 2x का अंदर गुणा करा दें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2x वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0, या इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई इंटू वाई डैश बराबर 0। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए या निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है, जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है, अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। तो यदि अक्ष y अक्ष की धनात्मक दिशा में हो तो परवलय का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। इसमें समीकरण नंबर 1 डाल दें। अब यहाँ पे देखें तो स्वेच्छ अचर केवल a दिया गया है, इसलिए इसका जो है एक बार अवकलन करना, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा बराबर 4a इंटू वाई का अवकलन किया गया तो डी वाई अपान डी एक्स, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 से 4a का मान निकालने पर, तो 4a का मान निकाल लें यहाँ से तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान वाई, तो समीकरण 2 में रख दें यहाँ पे तो आ जाएगा 2x बराबर एक्स स्क्वायर अपान वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स, वाई को इधर पक्षांतर कर लें तो मान आ जाएगा 2x वाई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपान डी एक्स। तो x से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2y बराबर x इंटू डी वाई अपान डी एक्स, या इसी को लिख सकते हैं x डी वाई अपान डी एक्स माइनस 2y बराबर 0। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, ऐसे दीर्घवृत्तों के
कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां y अक्ष पर हैं, जिनकी नाभियां y अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो यदि दीर्घवृत्त की नाभियां y अक्ष पर स्थित हैं तो इसका मतलब है कि a का मान b से छोटा होगा, a का मान b से छोटा होगा। इसलिए दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। और आगे लिख लेंगे a लेस देन b। a लेस देन b इसलिए ताकि ये पता चले कि जो इसकी नाभियां हैं वो y अक्ष पर स्थित। तो दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। और चित्र अगर बनाएंगे इसका तो ये नाभि y अक्ष पर एक नाभि है और y अक्ष पर एक ये नाभि है, इस तरह से बना लेंगे। अब इसका अवकलन करने पर और यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का अवकलन, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2y अपान बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। या इसको हम लिख सकते हैं y अपान बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपान डी एक्स। इस वाले पद को इधर पक्षांतर कर दें तो आ जाएगा माइनस का x अपान ए स्क्वायर। अब एक्स बी स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर लें तो आ जाएगा y इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू एक्स। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसका पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः अवकलन करेंगे तो इधर देखें दिया गया y इंटू डी वाई अपान डी एक्स, अर्थात y प्रथम फलन और डी वाई अपान डी एक्स द्वितीय फलन। तो यहाँ पे गुणन नियम लगेगा, तो प्रथम फलन यानी कि y इंटू द्वितीय का अवकलन यानी कि डी वाई अपान डी एक्स का अवकलन तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस द्वितीय फलन यानी कि डी वाई अपान डी एक्स इंटू प्रथम का अवकलन यानी कि y का अवकलन, तो y का अवकलन करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स आ जाएगा बराबर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। अर्थात यहाँ से आ जाएगा y इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। इस पे डाल दें समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 व 3 से बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का मान अगर हम यहाँ पे रख दें तो पूरा समीकरण x और y के रूप में हो जाएगा। इसलिए बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का मान रखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा y इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर ब्रैकेट में y डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पे x का हम अंदर गुणा करा दे, x का अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर यहाँ पे हो गया एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। अब y इंटू डी वाई अपान डी एक्स को इधर ले आए, लेकिन लिखेंगे सबको इधर है, ठीक है ना। अगर इस तरफ सबको लिखें तो आ जाएगा एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में y इंटू, तो माइनस वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स का वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश बराबर 0।